सफलता के पीछे एक अच्छी रणनीति होती है और कड़ी मेहनत होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है धनबाद सेंटर निर्देशक संजय आनंद सर। तो जानते हैं कि उनके पास जो पढ़ रहे बच्चे जो आज नीट में इतना अच्छा प्रदर्शन किए, सफलता हासिल किए, उनके पीछे का राज क्या है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद धन्यवाद शिवानी। हाँ सर, मेरा पहला सवाल है कि सर नीट का एग्ज़ाम इतना टफ था, फिर भी धनबाद जैसे छोटे शहर में रह के इतने सारे छात्रों ने नीट में इतना अच्छा नंबर ला के सफलता पाई है, तो ये आप कहाँ से संभव हुआ, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम क्रेडिट देंगे उन स्टूडेंट का जो हमारे इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन को फॉलो किए, भरोसा किए। वैसे पेरेंट्स और गार्जियन का जिन्होंने गोल पर ही विश्वास जताया, जैसा कि आपने सुना कि मेरे एक बच्चे डॉक्टर बने तो मैंने दूसरे बच्चे को कहा कि तुमको कहीं नहीं जाना है, यहीं से पढ़ाई करनी। तो उनका भरोसा और विश्वास। दूसरी बात ये कि गोल में जितनी भी एक्टिविटी है फुली रिजल्ट ओरिएंटेड है। चाहे वो गोल का क्लासरूम हो, टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस सेशन हो, डाउट सेशन हो, सेमिनार वेबिनार के थ्रू बच्चे को मोटिवेशन हो, उनको मार्गदर्शन हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिला करके उस बच्चे को, साधारण बच्चे को असाधारण बना देते हैं। मुझे गर्व है कि आपने जैसा बताया, आप ये जानें कि ये हाई परसेंटेज रिजल्ट जोन है, जहाँ से कम बच्चों में बहुत अच्छे संख्या में बच्चे का रिजल्ट होता है। और आपने देखा कि 600 लगभग 14-15 बच्चे हैं धनबाद से, जबकि रीनीट टफ एग्ज़ाम हुआ था। ये हम लोगों के लिए भी चैलेंज था कि जब 3 मई को फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन ज़रा सा इजी आए थे, बच्चे ने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंस दिया था। लेकिन जैसे ही रीनीट हुई तो हम लोग समझ गए थे कि अब रीनीट का मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल अप हो गया। हम लोगों ने उस लेवल से सारे बच्चों को हमने तैयारी करवाया और लगातार मोटिवेट करते रह गए। अब गोल की खासियत पर्सनल केयर है कि हम 1 बाई 1 भी बच्चे से मिलते रहते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम इंस्टीट्यूट में आया, गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो फिर गोल का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। यहाँ के जो टीचर हमारे हैं वो टोटली एक्सटर्नल हैं। 10th के बाद जो टीचर आते हैं वो हाईली एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। तो उनकी बातों को, उन चीज़ों को जो बच्चा जो तरीका बताया जाता है कि आपने नॉलेज गेन करना अलग बात है, लेकिन नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का कला गोल सिखाते हैं। और उस कला को जो बच्चा सीख लेता है तो चाहे आज उसका लेवल कुछ भी है, अगर उसके अंदर बर्निंग डिजायर है और सपना है कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, तो हम लोग वहाँ तक उसे पहुँचा देंगे। सर, आने वाले सालों में 50 से और अधिक छात्र नीट की परीक्षाएं पास हो आपके संस्थान से, तो आगे चलकर आप और क्या अच्छा कोशिश करना चाहेंगे। हम लोगों ने बच्चों को बताया है कि हमारे टीचर, हमारी पूरी रिसर्च टीम और पूरी मैनेजमेंट एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार हम अपडेट होते हैं और अपग्रेड होते हैं। आगे कुछ बातें आ रही हैं कि अब सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो सकता है नीट का, तो हम लोग कुछ टेस्ट सीबीटी मोड में भी लेंगे। बट बच्चों को ये ज़रूर बताएंगे कि बहाने मत बनाइएगा अपने पेरेंट्स से कि हम यूट्यूब से ही पढ़ लेते हैं, सारा डाउट्स वहीं से क्लियर कर लेते हैं। अब तो सीबीटी मोड में टेस्ट होगा, पापा अभी और उसकी ज़रूरत है। वो ज़रूरत 7 से 8 टेस्ट हम लोग लेंगे उनके कंफर्ट महसूस कराने के लिए। अदरवाइज जो ऑफलाइन के प्रैक्टिशनर होते हैं वही बच्चे टॉपर होते हैं, वही रैंकर होते हैं और वही फाइनली डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं। तो हम लोग पूरी तरह अपडेटेड वर्जन के साथ और पूरी इनर्जेटिक रहते हुए गोल की पूरी डायनेमिक टीम कंटिन्यू लगी हुई है और आगे भी लगी जाएगी। सर, उस अभिभावकों को क्या कहेंगे जिनके बच्चे अगले साल नीट का एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चों को आपके पास उन्होंने छोड़ा है, उन अभिभावकों के लिए आपके लिए क्या संदेश है, आप क्या देना चाहेंगे। ये जैन जी के बच्चे हैं, इनके पास एनर्जी और क्षमता बहुत है, इनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है एंड मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जैन जी के बच्चे के पास पेशेंस की कमी है, ज़्यादा धैर्य की कमी है। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि बच्चे पे विश्वास करें, भरोसा करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं और बच्चे पर थर्ड आई भी रखें, ताकि बच्चा कैसे दोस्ती के साथ रह रहा है और मोबाइल पे वो कितना समय दे रहा है। देन आप 9 महीना पेशेंस रखें। अगर 9 महीना आपका बच्चा सही गाइडलाइन में
अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेगा तो आपका बच्चा भी वहाँ पहुँचेगा। ये हमें पूरा विश्वास है, आज तक ऐसा होता रहा। धन्यवाद सर। देवभूमि झारखंड की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शिवानी।